हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पार्ट 8। चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टूडेंट, किसी भी इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कभी भी रुकती नहीं है और इकोनॉमी की लाइफ लाइन होती है। जैसे कि प्रोडक्शन, किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो होता है वो कभी रुकता नहीं है और एक इकोनॉमी की लाइफ लाइन होती है। दूसरे होता है इनकम जनरेशन। जब किसी इकोनॉमी में लोग प्रोडक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, इनकम भी जनरेट होती है। थर्ड एक्टिविटी है एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम जब जनरेट होगी, जब इनकम लोगों के पास होगी तो लोग उसको क्या करेंगे, स्पेंड करना शुरू कर देंगे, स्पेंड करेंगे। तो ये तीन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इकोनॉमी की लाइफ लाइन मानी जाती हैं और किसी भी इकोनॉमी में कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है बच्चे, इन्हीं तीन एक्टिविटीज का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच सर्कुलरिटी, मतलब जो सर्कुलर गोल गोल फ्लो होता है, जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जाता है अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो मनी फॉर्म में है, चाहे वो रियल फॉर्म में है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी की, जहाँ सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर, देन एक जो अनदर सेक्टर होगा इकोनॉमी का वो होगा हाउस होल्ड। तो स्टूडेंट्स, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ को जानेंगे तो ये समझेंगे कि तीन एक्टिविटीज होंगी। जैसे कि दो सेक्टर्स इकोनॉमी में है, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से हमेशा प्रोड्यूसर की तरफ या प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ हमेशा हमेशा क्या जाते हैं, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो हाउस होल्ड इन सब चीजों, फैक्टर सर्विसेज का क्या होता है, ओनर होता है जो कहाँ देता है, प्रोड्यूसर्स को देता है, जिसकी हेल्प से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं और बदले में जब प्रोड्यूसर के पास फैक्टर सर्विसेज आ जाती हैं तो फिर उसके बाद क्या करता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पे करता है फैक्टर पेमेंट। मतलब कि जो सर्विसेज उसने हाउस होल्ड से ली हैं, उन्हीं सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसर जो होता है वो हाउस होल्ड को पे करता है इन मनी फॉर्म में। जैसे कि फैक्टर पेमेंट क्या होगा, लैंड, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कराया लैंड और पेमेंट में लैंड के बदले में देगा रेंट। ओके, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कराया लेबर, मजदूर प्रोवाइड कराया, तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाउस होल्ड को पे करेगा वेजेस। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। देन उस हाउस होल्ड ने कैपिटल प्रोवाइड कराई, तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। वही लास्ट जो फैक्टर सर्विस होती है एंटरप्रेन्योर, अगर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करा रहा है, बदले में क्या दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड को प्रॉफिट दे रहा है। तो यही है, लेन देन चलता रहता है हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस और उसके बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देगा फैक्टर पेमेंट। देखो, जब स्टूडेंट प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट पे कर देता है हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड के पास क्या हो जाता है, इनकम जनरेट हो जाती है, इनकम आ जाती है। तो उस इनकम को प्रोड्यूसर क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स की तरफ, मतलब प्रोड्यूसर से क्या खरीद लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये माना जाता है कि हाउस होल्ड अपनी इनकम को क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर्स खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, कहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। ओके, तो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हुआ गुड्स एंड सर्विसेज पर, किसका, जो इनकम एज अ फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को रिसीव हुई थी, उस इनकम को स्पेंड कर दिया हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को। और फिर जब एक्सपेंडिचर्स या खर्चा किया है
गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या किया है, पे किया है, तो बदले में फिर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड कराएगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या खरीदा है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है। तो इसी तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, इसी तरह के जो लेन देन होते हैं वो पूरी इकोनॉमी में चलते रहते हैं। ओके, तो इस जो सर्कुलर फ्लो हमने डिस्कस किया, इस सर्कुलर फ्लो को क्या एजम्पशन माने जाते हैं, कुछ एजम्पशन होते हैं जो हम ये स्टडी करते हुए मान लेते हैं। तो सबसे पहला एजम्पशन ये होता है कि जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इस इकोनॉमी में, इस सर्कुलर फ्लो में सबसे पहला एजम्पशन ये होता है कि यहाँ सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की जाती है। ओके, 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की जाती है, यहाँ या मान लेते हैं यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की जाती है, ना तो यहाँ गवर्नमेंट है ना यहाँ फॉरेन सेक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि वही जितना प्रोडक्शन, जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो सारा, जितना प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा देता है। मतलब कि जितनी इनकम हाउस होल्ड को रिसीव होती है, जितनी इनकम हाउस होल्ड को रिसीव होती है वो सारी की सारी इनकम हाउस होल्ड क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। मतलब कि यहाँ सेविंग का कोई रोल नहीं है। द हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम सो दैट देयर आर नो सेविंग्स। ओके, तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी चीज ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। ये सारी चीजें क्या है, अजम्पशन है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जब हम स्टडी करते हैं तो ये मान लिया जाता है। ओके, जब हम सर्कुलर फ्लो को स्टडी करते हैं तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या सामने आती है कि हमने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले। हमने देखा कि जो फैक्टर पेमेंट होती है फर्म से जो फैक्टर पेमेंट होती है वो इक्वल होती है वैल्यू एडिशन के, जो इक्वल होती है वैल्यू एडिशन के। मतलब कि जो वैल्यू एडिशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फैक्टर इनकम पे। ओके, नेक्स्ट है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म। जो जितना भी टोटल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का किया जाता है वो इक्वल होता है एक्सपेंडिचर्स के। मतलब कि जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्शन के टाइम पे, जितना आउटपुट होता है वो सारा का सारा किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर जितना हाउस होल्ड खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। मतलब कि यहाँ जितनी इसकी डिमांड होगी वही प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट होता है सिग्निफिकेंस की। ये जो सर्कुलर फ्लो होता है स्टडी करते हैं उसका क्या फायदा होता है। जब भी हम कोई चीज स्टडी करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। तो जैसे कि हमने जानना है कि सर्कुलर फ्लो को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है किस चीज को लेके, इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस की। भाई जो सेक्टर के बीच में जो निर्भरता है कि एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं वो उसकी नॉलेज हमें होती है। दूसरी चीज है कि वही हमें नेशनल इनकम एस्टिमेशन में क्या होती है, हेल्प होती है कि हाउस होल्ड ने कितना स्पेंड किया, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज ली और फैक्टर सर्विसेज कितनी प्रोवाइड कराई, बदले में फैक्टर पेमेंट मिली। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करने से हमारी जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन में हेल्प होती है। दूसरी चीज होती है कि इंटरसेक्टोरल जो डिपेंडेंस होती है उनको समझने में हेल्प मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कंप्लीट होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।